सनातन पर स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का बहुत विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है आपको बताते हैं। सनातन का विरोध करने के बजाय खत्म कर देना चाहिए, इसे इरेडिकेट करना चाहिए, ये कहा उदयनिधि स्टालिन ने। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है, ये भी कहा गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि सनातन ऐसा सिद्धांत है जो लोगों को जाति धर्म पर बांटता है, ये कहा उदयनिधि स्टालिन ने। सनातन उखाड़ने का मतलब मानवता समानता को बनाए रखना है। इसके अलावा उनकी तरफ से कहा गया कि डेंगू, मलेरिया, कोरोना से सनातन की इतनी गंभीर बीमारियों से सनातन की तुलना की गई है उदयनिधि स्टालिन की तरफ से, और बहुत विवादित बयान सामने आया है। राम कदम हमारे साथ हैं, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही हमारे साथ राम कृपाल सिंह जी भी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राम कदम जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी के अमित मालवीय की तरफ से बहुत आक्रोशित बयान आया है और उनका ये कहना है कि 80% क्या हिंदुओं के नरसंहार की तैयारी की जा रही है इस तरह के बयान देकर। आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, जिस प्रकार का बयान दक्षिण के नेता की ओर से आया है, उन्होंने या तो अध्ययन नहीं किया, अधूरे अध्ययन के आधार पर वे बोल गए, या तो जानबूझ करके हिंदुओं को छेड़ने के लिए और अन्य धर्मों के लोगों को खुश करने के लिए ये उनकी सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। क्या अर्थ है सनातन का? जिसे ना कोई आदि है, ना जिसे कोई अंत है, जो सदा रहने वाला है, वह है सनातन। यदि हम धर्मों की अगर बात करें तो हम ईसाई धर्म ले, 2000 वर्षों का इतिहास है। इस्लाम अगर ले तो 1450 वर्षों का इतिहास है। जैन धर्म ले या बौद्ध धर्म ले, 2200-2700 वर्ष का इतिहास है। सिख धर्म का 450 वर्षों का इतिहास है। वैसे हम गूगल पर भी अगर हम यकीन करें, आवश्यकता नहीं, उससे पुराना है सनातन धर्म, तो गूगल भी कहता है कि यह सनातन धर्म 5-6 हजार वर्ष पुराना है। और यदि हम मनवंतरों की बात करें तो एक मनवंतर में जो 72 युग आते हैं, वो 72 युग बीतने के बाद एक मनवंतर बनता है। ऐसे 7वें मनवंतर का यह 28वां युग चल रहा है और 28वें युग में ये कलयुग का मध्याह्न चल रहा है जी। अब एक युग की अगर बात करें तो वो भी लाखों वर्षों का है, और मनवंतर की बात करें अब जो वर्तमान चल रहा है तो करोड़ों वर्षों का है। तो ना इसकी आदि को हम देख पाएंगे, ना इसके अंत को हम देख पाएंगे। इतना पुराना सदा रहने वाला ये धर्म है। ये पुराण में भी इसका वर्णन है, 18 पुराणों में वर्णन है, हमारे उपनिषदों में वर्णन है, 2 महाकाव्य जो है हमारे रामायण महाभारत, उसमें भी इसका वर्णन है। तो अधूरे अध्ययन के आधार पर देश के संतों को, महात्माओं को, साधुओं को और समस्त सनातन धर्म को ये बदनाम करने की क्या सोची समझी साजिश है? हमारा सवाल उठता है, ज्ञान ही नहीं है सनातन धर्म का, इसीलिए ये विवादित बयान उन्होंने दिया है। आपकी बात हम समझ गए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह भी जुड़े हुए हैं। राम कृपाल जी, एक तरफ तो 2024 के चुनाव की तैयारी को देखते हुए इंडिया अलायंस बनाया गया, सभी विपक्षी दलों को एकजुट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। दूसरी तरफ उसी अलायंस में मौजूद विपक्षी पार्टी की तरफ से स्टालिन, जो स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उनकी तरफ से इस तरीके का बयान देना, क्या आपको नहीं लगता है कि दूसरी पार्टियों को एक ऑकवर्ड सिचुएशन में, अजीब परिस्थिति में डाल दिया है? अंजलि जी, उदयनिधि जी ने अपने लघुत्तम जीवन का महत्तम बयान दे डाला है जी। कम से कम अपने पिताजी से पूछ लेते कि जो मैनिफेस्टो जब बन रहा था तब उसमें लिखा गया था, स्टालिन जी ने वादा किया था इनके पिताजी कि तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं तमिलनाडु के, उनको वो फ्री में तीर्थ यात्रा कराएंगे। ये इनके मैनिफेस्टो में है जी। शायद ये भूल गए हों। दूसरी बात जो आप पूछ रही हैं, पटना, बेंगलुरु और मुंबई की इतनी बैठकों के बाद दिक्कत इस इंडिया अलायंस की यही है कि ये बेचारे एक कदम आगे चलते हैं, तब तक कोई इन्हीं में से 2 कदम इनको पीछे खींच लेता है जी। आवाज देखिए कि उनके बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय दलवी जी क्या कह रहे हैं, आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी जी को मजबूर होकर क्या कहना पड़ रहा है। तो आप इसी से सोच सकते हैं। ये देखिए, मैं बताऊं, और बड़ी बात ये है रामकृपाल जी, बड़ी बात ये है जी जी, मैं अंजलि जी एक लाइन और कह दूं जी।
ये कोई, देखिए आप, क्या हुआ है कि जो माहौल बदल रहा है उस माहौल के चलते अगर आप देखिए तो सीपीएम के सीताराम येचुरी भी अब महाभारत की बात करने लगे हैं, ममता जी चंडी पाठ करने लगी हैं, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं और हिंदू ये देश उस तरह से तो है ही है। तो आप सोचिए, तो ये जो माहौल बना हुआ था उसमें लोग अडॉप्ट कर रहे थे कि किसी तरह से इस देश का वोटर हमें मान ले कि हम भी सनातन और हम हिंदू धर्म में हमारी आवाज बुलंद करते करते इतना दूर निकल गए कि इतना विवादित बयान दे दिया, जो विरोधी नेता भी जो उनके साथ खड़े थे इंडिया की बैठक में वो भी विरोध कर रहे हैं।